तो नमस्कार बच्चों, फिर आ गए हैं हम अपनी अगली क्लास लेकर। हमने 10th क्लास के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। 10th का हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, जिसमें मैंने कंप्लीट रिफ्लेक्शन आप सबको करवाया है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्या रीज़न उसके पीछे, जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको कवर करवाई है। मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ क्या, कर्व्ड सरफेस से। हमने कल किया था प्लेन सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है वो। अब हम करेंगे कर्व्ड सरफेस से। कर्व्ड क्या होती है सर? कर्व्ड सरफेस ये होती है, देखो ये सरफेस मेरी कर्व्ड सरफेस है, लाइक इस शेप में। अगर आप सब देख पा रहे हो तो इस शेप में। अब इसको मैं अगर कंटिन्यू ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा एक सर्कल बनाएगा, तो अच्छा नहीं बना। तो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस है बेसिकली। एक जो सर्कल है उसको अगर आप कट कर लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सर्कल है मेरे पास, बन गया? नहीं, दोबारा बनाते, काइंड ऑफ। अगर मैं इस सर्कल को ना यहाँ से और यहाँ से कट कर देता हूँ, और एक यहाँ से और यहाँ से कट कर देता हूँ, तो आप एक चीज़ देखना। मैं इसको यहाँ से शेडेड रीजन में पीछे से इसको पॉलिश कर देता हूँ, यहाँ इस साइड से इसको पॉलिश कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं रब। तो ये मेरे पास दो कर्व्ड सरफेस से मेरे पास दो क्या आ गए हैं, मिरर आ गए हैं। कौन सा? एक आ गया कन्वेक्स और दूसरा आ गया कनकेव। कनकेव और कन्वेक्स में कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को, तो याद रखने के लिए ना ऐसे याद रखना। ये ऐसे अंदर से कैसा लग रहा है? केव, गुफा जैसा नहीं लग रहा? तो इससे याद रखना ये कनकेव होगा। जिसके अंदर ऐसे मतलब अंदर की साइड ऐसे गुफा सी लगे, वो क्या होगा? उसको देखते ही केव लिख लेना, ठीक है। और दूसरा तो ऑटोमेटिकली कन्वेक्स बच गया, और ये क्या बन गया? कनकेव। तो ये याद करने का तरीका है, कंफ्यूज नहीं होगे आप, ठीक है। देखो, हाँ, तो हमने ये कर लिया था। ये कौन सा है मेरा? कन्वेक्स। और ये कौन सा है? कनकेव। तो ये मेरे पास दो टाइप ऑफ क्या आ गए हैं, मिरर्स आ गए हैं। इसके ऊपर हम जो इमेज फॉर्मेशन है वो करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब भी एक चीज़ तो मैंने बता दी थी कि इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन के बाद मिलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे वो मिलेंगे उसी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे? इमेज का पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब जनरली ना कंडीशन आती है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी से, जैसे मैं बोलूँ कि मैं मिरर से कितनी दूर खड़ा हूँ उतनी दूर मेरी इमेज बनेगी, अगर प्लेन मिरर है तो। अगर प्लेन नहीं है, अगर कोई भी और कंडीशन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना दूर मैं जाता जाऊँगा, ठीक है, उतना ही इमेज के ऊपर इम्पैक्ट आता जाएगा। क्या ये सही बात है? हाँ, ऑब्वियसली हम दूर जाएंगे, इमेज भी दूर जाएगी अगर प्लेन मिरर में देखें। अच्छा सर, अगर हाइट चेंज कर दे तो? हाँ, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी हो जाए तो इमेज की भी हाइट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो हम सबसे पहला फैक्टर देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रखा है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे बहुत दूर, तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो बतानी भूल ही गए, वापस आ जाते हैं, इसी में बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन है जो मिरर के बीच से, ये पॉइंट होता है मिरर का पोल। ये पॉइंट है पोल, ये पॉइंट है पोल। इससे जो लाइन क्रॉस करके जा रही है परपेंडिकुलर, ये लाइन अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। जो परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस करके जा रही है उसी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा फोकस। फोकस क्या हो गया सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ। आ जाओ इरेजर भैया, नहीं आ रहा? ये देखो बेटा, आप सबको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस।
ये क्या है मेरा सेंटर, ये क्या है मेरा फोकस। ठीक है, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ना मिरर से सेंटर तक की डिस्टेंस, अगर उसको मैं हाफ डिवाइड कर देता हूँ, वही मेरी क्या है फोकल लेंथ भी बोल देंगे इसको, फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ तक ये क्या है, ये एक बात बताओ, किसी भी एक कर्वेचर का अगर मैं यूँ बोलूँ कि ये सेंटर है, तो इससे तो रेडियस हर जगह पे सेम होगी। इसका मतलब तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकता हूँ। क्या बोलूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेरी क्या है कंप्लीट ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर है। इससे जो हमारे पास कर्वेचर है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है। और कुछ तो नहीं बचाना इसमें, ठीक है। ये शेडेड रीजन था, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग है। अब इसमें जो मेन बात आती है वो समझो आप लोग। जब भी कोई लाइन इन्फिनिटी से आएगी, लाइट रे बेसिकली, जब भी कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, है ना, ये देखो ये आ रही है, और वो पैरेलल आए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब भी स्ट्राइक करेगी किस पे, एक कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वो कहाँ से क्रॉस कर जाएगी, फोकस से क्रॉस कर जाएगी। ये चीज़ याद रखनी है, इन्फिनिटी वाली लाइन फोकस से जाएगी, फोकस वाली लाइन इन्फिनिटी से जाएगी, फोकस वाली लाइन इन्फिनिटी पे जाएगी, मतलब वो पैरेलल जाएगी। या इन्फिनिटी ना भी माने तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लाइन पैरेलल आएगी, जो लाइन पैरेलल आएगी, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, जो लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से जाएगी, और जो फोकस से होके जाएगी वो अगेन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही मेरा क्या था, मेन कंसेप्ट था इसके पीछे। इसके बाद हम सारी इमेज फॉर्मेशन बड़े इजीली कर लेंगे। एक और रह गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। क्यों सर, यहाँ पे ड्रॉ करके देखो बेटा, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दो टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री नहीं बन गया, 90 डिग्री पे आने वाली लाइन जो लाइट रे थी हमारी, वो 90 डिग्री पे ही चली जाती थी, क्योंकि ये नॉर्मल है। इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो मैंने क्या कहा था, दो लाइट रे आनी जरूरी है, और दोनों लाइट रे जब मीट करेंगी वहीं क्या बनाएंगी, इमेज। तो ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से दो लाइट रे आई, एक ये और एक ये, चल के आई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आते ही जैसे स्ट्राइक होके वो जाएगी फोकस से, यहाँ से भी फोकस से, तो ये दोनों लाइट रे ऐसे क्रॉस कर गई और ये यहाँ पे मिली है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आई सर, ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट बना। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो वो दोनों लाइट रे, दोनों की दोनों लाइट रे जहाँ ऐसे क्रॉस कर जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वहीं पे इमेज बन जाएगी। अगर ये नीचे क्रॉस कर गई तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो अब एक चीज़ देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास ये मीट कर रही हैं, ये मीट कर गई एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इमेज की हाइट कितनी हुई सर, इमेज की हाइट हो गई 0, यानी सर पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट साइज इमेज बन गई, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है सर, और जब इन्फिनिटी पे होगा तो उसमें करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में एक तो आ गया पॉइंट साइज इमेज। फिर दूसरी बात बेटा, एक चीज खुद बताओ, मैं रियल और वर्चुअल में आप सबको एक चीज पूछता हूं, रियल वर्चुअल, हम जिस जिस चीज को टच कर पा रहे हैं क्या वो रियल है? मैं इस पेन को टच कर पा रहा हूँ, मैं इस माइक को टच कर पा रहा हूँ, मैं मेरी शर्ट को टच कर पा रहा हूँ, तो क्या ये रियल है? रियल है ना। और ये स्क्रीन को टच कर पा रहा हूँ, ये रियल है, सारी चीज़ें हैं सर। यानी कि जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें एग्जिस्ट करेंगे वो सारी रियल है। तो सर फिर वर्चुअल क्या हुई? जो बेटा हम अज्यूम करते हैं, जैसे हमारे ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स वर्चुअल है, हम उनको रियलिटी में मतलब वो देख नहीं सकते, जो करेक्टर्स हमें वहाँ दिखते हैं। जनरली मेरे को भूत दिखते हैं भाई, नहीं देख सकते, ठीक है, हाँ नहीं मिलते रियलिटी में, जो हम ड्रीम में देखते हैं। ड्रीम में तो मैं 3-4 दिन पहले ना एक सपने में जी वैगन चला रहा था, एग्जिस्ट करती है, अब ये मत कहना कि सर एग्जिस्ट नहीं करती, बट मेरे पास तो नहीं है, मैं तो नहीं चला रहा ना अभी। रियलिटी में जो चीज़ मैं टच कर पा रहा हूँ, जो मेरे पास एग्जैक्टली है, वही तो क्या रियल है। वर्चुअल क्या है? जो मैं ऑब्जर्व कर पा, मतलब फील कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ उस चीज़ को, बट मैं उसको टच नहीं कर सकता।
वो क्योंकि रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो मेरा ड्रीम था, जिस टाइम मैं उस गाड़ी में बैठा था, वो तो रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना अभी एट प्रेजेंट। हाँ, इन फ्यूचर भगवान देगा तो वो बात अलग है। यानी जो एग्जिस्ट करे वो रियल, जो एग्जिस्ट ना करे वो वर्चुअल। तो एक और बात बेटा, ये बताओ, आप सब ने, इतने सिंसियर बच्चे हैं हमारे, कभी पबजी नहीं खेला होगा, कभी फ्री फायर नहीं खेला होगा। तो उसमें आप सबने एक लाइन पढ़ी होगी, यू आर एंटरिंग इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में मतलब कि आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जो दुनिया रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जस्ट आपको एक इमेज की फॉर्म में वो दिखेगी। यानी कि सर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती वो तो हमने लिख ही दिया, वो सारी क्या होंगी, वर्चुअल होंगी। ठीक है, ओके। अब वापस आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। तो बेटा मिरर के अंदर की दुनिया क्या रियल होती है या वर्चुअल होती है? लाइक मैं ये कहूँ कि ये मिरर के अंदर जो भी इमेज दिख रही है, हमें शीशे के अंदर की जो चीज़ दिखती है, ये पॉलिश्ड सेक्शन है ना पीछे वाला, इसके अंदर वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, वर्चुअल। क्यों सर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अभी तो आपने कहा था। तो बेटा फिर लेफ्ट साइड जो मिरर के सामने जो सारी चीज़ें, जैसे हम है यहाँ शीशा लगा दे, तो सर वो तो सारी रियल है। ओके, मैं लेफ्ट साइड क्या लिख देता हूँ, रियल। तो अब ये बताओ भैया ज़रा हमें, सुनो गौर से दुनिया वालों, क्या ये जो इमेज बनी है ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड बनी है? सर देखो, आप भले ही कहो कि ये लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड बनी है, हम तो कहेंगे ये तो लेफ्ट साइड बनी है। लेफ्ट साइड बनी है इन द सेंस, इसका मतलब ये क्या बन गई, रियल इमेज बन गई। ओके सर, 2 पॉइंट तो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है सर, पॉइंट साइज बन गई सर, रियल इमेज बन गई। ठीक है सर, लोकेशन तो बताओ, एग्जामिनर को हमें लिख के बताना पड़ेगा। डायग्राम तो कल तो हो सकता है, डायग्राम में थोड़ा बहुत लाइंस का इंटरचेंज हो सकता है। तो सर आप ये बताओ कहाँ बनेगी, एट फोकस। एट क्या बनेगी, फोकस। छोटी बनेगी, छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, बट लिखने की नीड नहीं है, हमने क्या लिख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट इमेज लिख दिया है। ठीक है, आगे आ जाओ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ दूर इन्फिनिटी था, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया बीच में। ठीक है, उससे एक तो हेड से फोकस से होके जाएगी। इमेज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर खाली दिख रहा है तो मिला दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर खाली दिख रहा है तो मिला दो। दूसरी बात, अगर फोकस और बेसिकली हाँ, दूसरी बात क्या, हेड से पैरेलल लाइन लेके आओ, फोकस से क्रॉस करवा दो, जहां सेंटर वाली लाइन और फोकस वाली लाइन जहां पे मिले वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। सर एक तो पैरेलल लाइन हम ले आए, वो कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई, और इसने क्या बना दिया यहाँ पे, मतलब एक देखते हैं अभी इंटरसेक्शन पॉइंट यही बनेगा क्या। सर दूसरी बात, मैं मिरर को आगे बढ़ाता हूँ और सर मैं तो सेंटर से हेड मिलाता हूँ, सेंटर से हेड मिलाता हूँ। सर क्या ये मिल रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट बन रहा है। सर ये आप क्रॉस क्यों करवा रहे हो, रिफ्लेक्शन के बाद करवाना था बेटा, ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर से गई है, वापस आ जाएगी यहीं से, वो क्यों भला, ये देखो जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही वापस आ जाएगी, तो मैं उसको कहीं पे भी मान लूँ वही लाइट रे रहनी है। ये देखो सेंटर वाली, ठीक है सर हम ये नहीं मान रहे, आप एक काम करो ना, आपने तो कहा था फोकस से जो जाएगी वो फिर इन्फिनिटी से निकल जाएगी, उसको निकाल दो। निकाल दी बेटा, ये इमेज बन गई मेरे पास, ये देखो आप ध्यान से। एक तो भाई इन मधुमक्खियों ने खा लिया खून। ये क्या बन गई, ठीक है, यहाँ पे इमेज बन गई है मेरी। अब ये इमेज कहाँ बनी है, सबसे मेन बात, इमेज बनी है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। मैं सारा रब कर देता हूँ, फिर ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। ये इमेज कहाँ बनी है सर, सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या ये इमेज बड़ी है और ये छोटी है, देखो भाई ये तो इतनी है और ये इतनी सी है, तो ऑब्वियसली सर ये छोटी है वो बड़ी है, यानी कि सर डिमिनिश्ड बनेगी। क्या बनेगी, डिमिनिश्ड।
और एनलार्ज्ड क्या होती है सर? जब ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ी बन जाए। ठीक है सर, दो चीजें हमें समझ में आ गई। कहाँ बनेगी? सेंटर और फोकस के बीच में डिमिनिश्ड बनेगी। क्या बेटा ये मिरर के उस साइड है या इस साइड है? बताओ, मिरर के उस साइड है या इस साइड है? ये और ये एरो तो नहीं जाएंगे। ये बेटा मिरर के लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्या था सर? रियल था। तो ये भी क्या बन गई? रियल इमेज। अभी तक हमने दो केस किए हैं, एक तो ये और एक कहाँ गया, ये वाला। तो इन दोनों केस में हमारी इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज, है ना? ठीक है, ये आप हम मान गए सर कि दोनों केस में हमारी रियल इमेज बन रही है। डिमिनिश्ड बन गई, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन गई। क्या बेटा इमेज सीधी बनी है या उल्टी? सर देखो, इसमें तो सिर ऊपर है, इसमें सिर नीचे है। सर ये तो उल्टी इमेज बन गई। उल्टी बन गई इसका मतलब इन्वर्टेड। कैसी इमेज बन गई? इन्वर्टेड। मेरी कैसी इमेज बन गई है? इन्वर्टेड। चलो आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ जाए, ये ड्रॉ नहीं किए क्या? कोई नहीं, अब कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पे आ जाए, आ गया, डायरेक्ट पैरेलल लाइन गई, फोकस से होके क्रॉस करके चली गई। ठीक है सर। अब सर सेंटर तो खाली है नहीं, तो हेड से फोकस और ये चली गई, ये यहां पे बन गई। क्या ये सेम साइज की बनी है? यस सर, ये सेम साइज की बनी है और पूरी उसके नीचे ही बन गई। सर इमेज कहां बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्वर्टेड बनी है सर। इन्वर्टेड कैसे? सर ये उल्टी है, हेड नीचे। और सर रियल है। रियल कैसे भाई? मिरर के लेफ्ट साइड बनी है। लेफ्ट साइड मीन्स रियल वर्ल्ड में बनी है। ओके सर, ये 3 पॉइंट तो हमने समझ लिए। अब चौथा पॉइंट सर, क्या ये बड़ी बनी है या छोटी? नहीं बेटा, ये बनी है सेम साइज की। कैसी? सेम साइज की। ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं इमेज फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तब क्या होगा? एक तो वही हेड से पैरेलल लाइन और फोकस से क्रॉस। ये तो करवाना ही करवाना है, ये तो हर एक केस में करवाना है। हेड से पैरेलल लाइन और फोकस से जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और हेड खाली मिल जाए, मिला दो। मिला देंगे भाई, अभी मिला देते हैं। ये देखो सर, यहीं पे मिला लेते हैं इसको, पीछे लेके जाने की तो नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है भाई? आना तो इसको इसी रास्ते से है। आगे एक्सटेंड करके देखते हैं। सर ये देखो, ये बन गई इमेज, ये बन गई मेरी इमेज। क्या बेटा इस इमेज से, मतलब इस ऑब्जेक्ट के साइज से ये इमेज बड़ी बनी है? यस सर, बनी है। इसका मतलब तो सर जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर को क्रॉस करके मिरर के पास आने लगेगा, इमेज का साइज बड़ा होने लग जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने। ठीक है, आगे देखो। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लैक ही ले लेता हूँ, ब्लैक अच्छा चल रहा है इस पे। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फर्स्ट एनलार्ज्ड बनेगी। अरे ओ, कैसी बनेगी? एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बन जाएगी। दूसरी सर बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। ठीक है सर। क्या रियल बनेगी? यस ऑफ कोर्स, रियल इमेज बनेगी सर। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, यानी अब तक जितनी इमेज बन रही है सारी रियल बन रही है। कनकेव मिरर हमारी अब तक की जितनी भी मिरर इमेजेस बना रहा है वो सारी कैसी बन रही है? रियल। फिर सर और क्या रह गया हमारा पॉइंट इसमें? ठीक है, क्या इन्वर्टेड बनी, उल्टी है या सीधी है? सर इन्वर्टेड है ये भी। कैसी है? इन्वर्टेड। कैसी इमेज है बेटा? इन्वर्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा पहुंच गया यहां, ऑब्जेक्ट मेरा पहुंच गया यहां, पहुंच गया। अब देखो बेटा, ये ऐसे जाएगा। एक तो हमें फोकस से निकालनी ही निकालनी है, पैरेलल लेके जाके निकाल दी। क्या भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस खाली है? ये देखो भाई, ये खाली है, खाली। सर ये तो हमें पैरेलल जाती हुई दिख रही हैं दोनों की दोनों। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मेरे। भैया जब फोकस पे कोई चीज थी
तो वो कहाँ जाके बनेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि जो इन्फिनिटी वाली है वो कहाँ आके बनी थी, फोकस पे। फोकस वाली चीज कहाँ जाके बनेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि जो इन्फिनिटी पे चीज थी वो कहाँ के बनी थी, फोकस पे। ठीक है सर, तो अब ये बोल सकते हैं इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, फर्स्ट पॉइंट। ओके, साइज कैसा होगा इमेज का, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये जहां मिलेंगी ना जाके, प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसे चलती जाएगी सीधी, और ये नीचे चलती जाएंगी, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, वहां तक की उतनी बड़ी इमेज बन जाएगी। ये तो बहुत बड़ी इमेज हो गई सर, बिल्कुल सही बात है। सर क्या रियल बनेगी, ऑफ कोर्स रियल इमेज बनेगी, क्यों भैया, देखो रियल वर्ल्ड में गई है वो इमेज बनने के लिए। ठीक है सर, क्या उल्टी बनेगी सर, उल्टी बनेगी ऑब्वियसली, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड था, ये नीचे बन रही है, इट मीन्स इन्वर्टेड भी बनेगी सर। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी। तो मेरा ये कंसेप्ट यहाँ तक का हो गया। अच्छा रहता है अभी, जब फोकस और पोल के बीच में आ जाए, ये पॉइंट मेरा पोल है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, सेंट्रो, ओ ये मैं रब कर देता हूँ, पोल है ये, बस आप याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, इजी रहेगा बनाने में, ठीक है। अब देखो, एक लाइन तो सर हमें फोकस से वो पैरेलल लेके जानी है, और कहाँ से क्रॉस करवा देनी है, फोकस से। सर ये तो हमने याद ही कर लिया, रट लिया हमने, कि एक लाइन तो पैरेलल जानी है और फोकस से जानी है। और अगर सर हमें सेंटर खाली दिख जाए, सर हमें सेंटर खाली दिख जाए, तो हेड से सेंटर मिला देना है सर, हेड से सेंटर मिला देना है। ये चीज़ भी हमने रट ली सर, इमेज फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब हेड और सेंटर खाली है, मिला दिया, ये इस साइड खुलती जा रही है, बट भैया एक चीज़ देखो, ये तो मुझे पीछे जाके मिलती हुई दिख रही है सर, ये तो यहाँ मिल गई, और ये इमेज बन गई यहाँ पे, सारा ही गेम पलट दिया भाई साहब। देखो कैसे, सबसे पहली बात, ये इमेज यहाँ बनी है, इसका मतलब तो सर ये मिरर के लेफ्ट साइड नहीं है, ये तो राइट साइड मिरर के अंदर बन गई, और मिरर के अंदर वाली चीज़ तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो कैसी बन गई सर, वर्चुअल बन गई, वर्चुअल इमेज। एक पॉइंट तो ठीक है सर, हमने समझ लिया। दूसरा बताओ, दूसरा क्या झोल हुआ है। दूसरा बेटा, ऑब्जेक्ट देखो कितना सा है, ऑब्जेक्ट मुन्ना, ये तो इतना सा है, और इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है, तो इसका मतलब तो सर ये कैसी बन गई, एनलार्ज्ड बन गई। वो तो सर हम देख ही रहे थे कि जैसे ये सेंटर की से मिरर की साइड आ रहा था, ये तो बहुत बड़ी इमेज बनती जा रही थी। बेटा इन्फिनिटी पे जितनी बड़ी बनी थी उससे तो छोटी है, बट ऑब्जेक्ट से अब भी बड़ी है। ठीक है सर, दो चीज़ें हमने समझ ली। और बताओ, और देखो ध्यान से, बेटा ये उल्टी बन रही थी ना हमारी जितनी भी इमेज, इस साइड ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये सीधी बन गई है, इसका मतलब तो सर ये इरेक्ट बन गई है हमारी इमेज। कैसी बन गई है, इरेक्ट। सर वर्चुअल बन गई, एनलार्ज्ड बन गई, इरेक्ट बन गई, और सर पोजीशन तो बताओ बनी कहाँ है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, कुछ भी इसमें डाउट लगता है एक बार और वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। इसके बाद मैं करवाऊंगा एक वीडियो में बिल्कुल 5 से 6 मिनट का आपको एक लेक्चर दूंगा, जिसमें आपको करवाऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और उसके बाद इसके बेस के ऊपर लेके आएंगे हम वो न्यूमेरिकल्स, जो लाइट फार्मूला पे, सॉरी मिरर फार्मूला पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला करवाऊंगा। टिल देन ये A to Z चीज़ें और ये सारी कंडीशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, अच्छे से इनको ड्रॉ करके बना के देख लेना, नोट्स बनाना अपने सुंदर सुंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए, और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स, सबको फैला दो, बिल्कुल आग की तरह फैला दो। ठीक है, अच्छे से वीडियो ऐसे बिल्कुल एक एक बच्चे के पास होनी चाहिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।